ठीक है। देन अभी मैंने अपना क्योंकि जो मैथ्स का मॉड्यूल है ना, सिलेबस 2022 का 23 का सॉरी, वो अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपलोड करा नहीं है मैथ्स का, स्पेशली अपना पेपर नंबर 3 का। बाकी तीनों हो गए, मैथ्स का बच रहा है। सो करंटली हम प्रैक्टिस जो करेंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग 2016 सिलेबस वाला है, 16 सिलेबस के क्वेश्चन से अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेशियो में वैसे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आ नहीं सकते। ठीक है, पुराना ही टॉपिक है तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। यस प्रियांशु। मैम नोट्स वगैरह यही बनाए या फिर आप बाद में पीडीएफ वगैरह दोगे? नोट्स मैथ्स के तो ना देखो साथ के साथ में बनाओ, क्योंकि मैं क्लास में ही लिखवाती हूँ, है ना, साथ में हाँ लिखो हाँ। आप, आगे भी ओके। काम आएगा। स्टैट्स में जिसमें अपने को बहुत लिखना है ना, केवल एक चैप्टर 1 के मैं आपको नोट्स दूंगी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बाकी सब हमको क्लास में यहीं पर ही लिखना है, बिकॉज बहुत कम लिखने का होता है मैथ्स में तो। ठीक है, ओके। 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 चलो, तो ये क्वेश्चंस हैं अपने 2016 सिलेबस के, बिकॉज 22 के अभी तक वेबसाइट पर अपलोड हुए नहीं है। तो 16 के कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो थे अपने क्वेश्चंस, वो मैं लेके आ गई अभी ये पीडीएफ में। ये पीडीएफ मैं अभी आपके ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। आ गया रेशियो मॉड्यूल, 15 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और यही क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। ऑल राइट। अच्छा, उससे पहले चलो, बीच में सैटरडे संडे आ गया तो रेशियो पढ़ा था, मतलब मैथ्स पढ़ी थी। नहीं पढ़ाई करी। अच्छा, मुझे टाइप्स ऑफ रेशियोज बता दो। ओके, लेट मी आस्क बाय नेम। जितेंद्र सोनी। टाइप्स ऑफ रेशियोज याद है आपको? यश। 8 या 9। हाँ 8 या 9। हाँ, वो उनके नाम बता दो। इनवर्स रेशियो, बिल्कुल। डुप्लीकेट रेशियो, हाँ रिपीटेड रेशियो, बिल्कुल, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, सब सब ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड, कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो में क्या होता था, क्या होता है कंपाउंड मतलब? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करना है अपने को, रेशियोज का मल्टीप्लाई करना है। और कंटिन्यूड रेशियो, लास्ट वाला कंटिन्यूड रेशियो, और एक फर्स्ट वाला इक्वालिटी रेशियो एंड इनइक्वालिटी रेशियो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। प्रियांशु, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी रेशियोज क्या थे? मैम आई थिंक इक्वालिटी में तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम थे, और इनइक्वालिटी में शायद नॉट सेम थे, मतलब सेम थे शायद। हाँ, इक्वालिटी में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एंड इनइक्वालिटी में दोनों अलग होते हैं। इनइक्वालिटी कितने टाइप्स की थी? दो। क्या क्या? फर्स्ट लेसर, देन सेकंड ग्रेटर। हाँ, लेसर इनइक्वालिटी एंड ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या होता है लेसर एंड ग्रेटर इनइक्वालिटी का डिफरेंस? मैम ग्रेटर में शायद नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और लेसर में शायद छोटा होता है। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, एंड लेसर इनइक्वालिटी के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ लिया था। चलो ठीक है, याद है मतलब आप सबको टाइप्स ऑफ रेशियोज। फाइन।
क्वेश्चन करते हैं आज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ फटाफट, आंसर आप लोग बताइए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:3। फादर एंड सन की रेशियो, एज का रेशियो दे रखा है 5:3। 10 years hence, मतलब आज से 10 साल आगे उनकी जो एज का रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 3:2। तो आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की। जल्दी, मैक्सिमम 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। चलो ऑप्शंस दो, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। मैम आई थिंक ए। यस, क्या आंसर होगा? मैम ए, बी ए। और एक सी रख लो, नन रख लेते हैं अपन, 4 की जगह 3 ही करते थे। ए, ए आ रहा है सबका 50 एंड 30, यस मैम ए। दोनों की एज 50 एंड 30 आ रही है सबकी, यही होगा। बिल्कुल, देखो वैसे तो मैंने बड़े लेम से ऑप्शंस दिए हैं आपको, बट अगर बिना ऑप्शन के भी अपन करना चाहें तो क्या हो सकता है, प्रेजेंट एज दे रखी है और रेशियो दे रखा है, तो एज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट एज बी एक्स, तो रेशियो क्या हो गया, 5x/3x। अब 10 years हेंस बोला है तो इसके अंदर क्या करना होगा अपने को, +10 इक्वल्स टू 3/2। 10 साल आगे उनकी जो एज है उसका रेशियो हो जाएगा क्या, 3/2। अब अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। मैम बट मैंने ऐसे नहीं किया। ऐसे ही किया है, हाँ यही होगा नहीं, ना। ऐसे नहीं किया मैंने। अच्छा ऐसे नहीं किया, तो आपने किस तरीके से करा? मैंने सिंपली बस 3:2 को डिवाइडेशन में डाल दिया, 60 और 100 का 40 हो गया, और 10 ए ज्यादा थी तो माइनस कर दिया। हाँ वो भी ठीक है। यहाँ अपना x की वैल्यू आ गई 10, अब आप उसको प्लेस कर दो 5x एंड 3x के अंदर, तो ये हो गया 50 एंड यहाँ पर आ गई इसकी एज कितनी, 30। तो 50:30, मतलब 50 एंड 30, 50,30। ये इनकी एज आ जाएगी। और एज वाला क्वेश्चन ना पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट है, एज वाला क्वेश्चन काफी पसंद है देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, द मंथली सैलरीज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 3:5। 2 लोगों की मंथली सैलरी का रेशियो दे रखा है। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹20 इन सैलरी, इनको कितने का इंक्रीमेंट मिला अपनी सैलरी में, 20 का इंक्रीमेंट मिला, तो रेशियो कितना बन गया, 13:21। सैलरी निकालनी है, वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होगा। फाइनल आंसर बताओ कितनी सैलरी है दोनों की। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है अपने को इसको। 3x एंड 5x, उसमें 20 को ऐड कर देंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, एंड इक्वल्स टू 31/21, 13/21, सॉरी 13:21।
यस, आया आंसर? देखिए, 3x एंड 5x ये अपन ने सैलरी का रेशियो मान लिया कि भाई ये सैलरी है। दोनों को कितने का इंक्रीमेंट मिला? 20 का इंक्रीमेंट मिला। और ये इंक्रीमेंट के बाद में जो इनकी सैलरी हो गई वो किस रेशियो में हो गई? 13:21 के अंदर इनकी सैलरी हो गई, इक्वल्स टू 13/21। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 600 and 1000। 13 5x प्लस 20। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये 63x प्लस 20 भी मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो ये अपना आ गया 420। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये 65x प्लस 13 इंटू 20, तो ये 260। अब ये 65 को 63 को अपन उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, सो 420 माइनस 260 इज इक्वल्स टू 65x माइनस 63x। ठीक है, ये अपना आ गया 160 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 80। यस 160/2, 80। अब इस 80 को हम सैलरी में पुट कर देते हैं। अपन ने सैलरी क्या मानी थी? 3x एंड 5x, तो 240 एंड इसकी सैलरी कितनी आ गई? 8 5 40। ठीक है, 400। क्लियर सबको? 240 एंड 400। आ गया था सबका यही आंसर, 240 एंड 400। यस मैम। यस मैम। है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही था ये तो सेम। यस मैम। चलो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बताओ। इसमें मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ थर्ड क्वेश्चन के अंदर। नहीं, अभी थर्ड नहीं करना आपको, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन आ गया गलती से। थर्ड नहीं करना, प्रपोर्शन है ना, हमने अभी तक प्रपोर्शन पढ़ा नहीं है, रेशियो ही पढ़ रहे हैं अपन। फोर्थ वाला करो। फोर्थ, मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons राम एंड रहीम आर इन द रेशियो 5:7। आपको इनकम का रेशियो दे रखा है एंड उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 7:11। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹60, अगर दोनों कितना सेव करते हैं इंडिविजुअली? 60 रुपीज सेव करते हैं, तो उनकी मंथली इनकम बताइए। अच्छा, इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज। हाँ, रुपीज में ₹60, 60 रुपए बचाते हैं ये मिल करके। इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, राइट? इनकम यही होती है ना, आप अपनी सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर को जोड़ो तो वो आपकी इनकम ही बनता है। अब इसने आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, आपको सेविंग का अमाउंट दे रखा है कि इतना अमाउंट की ये सेविंग्स करते हैं, एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। आपको इनकम का अमाउंट निकालना है। करो, लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले इसका जवाब। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सोचने वाला, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। होगा उसी तरीके से जैसे अभी अपन ऊपर वाले क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। फास्ट, एग्जाम में 1 घंटा ही मिलेगा अपने को करने के लिए।
राम एंड रहीम की इनकम बतानी है आपको। आया आंसर किसी का? यस प्रियांशु, आपका आंसर आया? मैम 2 में। बिल्कुल। और भी किसी का आया हो तो बताओ। देखो चलो ठीक है, करते हैं अपन। इनकी इनकम आपको दे रखी है क्या रेशियो में? 5:7 के रेशियो में इनकम का रेशियो है। तो हमने मान लिया क्या, 5x एंड 7x। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला कि सेविंग्स कितनी दे रखी है यहाँ पर, 60 रुपीज की ये लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। सो इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को माइनस कर दूं, इनकम में से अगर अपन सेविंग्स लेस कर देते हैं तो वो एक्सपेंडिचर ही तो आ जाएगा। इनकम माइनस सेविंग विल बी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। माइनस कर दो यहां से सेविंग 60 रुपीज की, तो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया, 7:11। ठीक है, नाउ अपना वही सेम काम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, सिक्स 60 को अपन उधर ले जाते हैं, 55 माइनस 49, ये 49 इधर आ जाएगा, 55x माइनस 49x इज इक्वल्स टू -420 प्लस 660। ठीक है, तो ये अपना आ गया कितना, 6x इज इक्वल्स टू 240, x की वैल्यू आ गई कितनी, 240 डिवाइडेड बाय 640, एंड x अपना रेशियो में पुट करें अगर अपन, मतलब 5x एंड 7x में, सो 5 इंटू 40 एंड 7 इंटू 40, तो 200 और 280 उनकी इनकम है। कितनी इनकम है, 200 एंड 280। 200 तो राम की, क्योंकि ऊपर वाला राम एंड रहीम रेशियो ऐसे दे रखा था, राम रेशियो रहीम। सो राम की इनकम 200 एंड रहीम की इनकम 280। यही आ रही थी आप लोग की भी? मैम ये तो आ रही थी, लेकिन इसमें ये भी तो बोल रखा लास्ट में कि इफ ईच सेव 60 रुपीज, तो मैंने ऐड भी कर दी 60 रुपीज लास्ट। वो आपने अब सेविंग्स को ऐड क्यों करा? इनकम में सेविंग्स को ऐड करने से थोड़ी एक्सपेंडिचर आता है। क्वेश्चन ने देखो अपने को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था, एंड एक्सपेंडिचर कैसा आता है, इनकम में से जब सेविंग्स को लेस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, आपकी जैसे अगर मैं मान करके चलती हूँ, अगर किसी की 100 रुपये की इनकम है और वो 40 रुपीज सेव कर रहा है, तो ये जो 60 आया, मतलब अगर आप 40 सेव कर रहे हो, मतलब 60 आप खर्च कर रहे हो, और ये खर्चा आया कैसे, जब आपने सेविंग्स को लेस करा अपनी टोटल इनकम में से।
समझ आया कि यहाँ माइनस क्यों करा? ये इनकम था एंड ये थी हमारी सेविंग्स, और ये आपको Excuse me, ma'am. एक्सपेंडिचर दे रखा है। Your voice is not audible, ma'am. क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है, रिपीट हो रहा है। मॉड्यूल में फिफ्थ वाला क्वेश्चन रिपीट है। वहाँ फादर एंड सन का दे रखा है, यहाँ मदर एंड डॉटर का दे रखा है, सेम है। 5:3, 10 years, 3:2। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेम है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। फिफ्टी थर्टी। हाँ वही हो जाएगा, सेम दे रखा है, वही 50-30। ठीक है, 16th वाला। सिक्स्थ क्वेश्चन। ट्राई करो सिक्स्थ वाला। ऑप्शंस, चलो इसमें ऑप्शन से काम करते हैं। ऑप्शंस भी दे देती हूँ मैं आपको इसके अंदर। If 15 men working 10 days earn rupees 500, how much will 12 men earn working 14 days? आया किसी का आंसर? ये चारों ऑप्शंस में से नन भी एक ऑप्शन है। मैम नन। नन आ रहा है, क्यों? क्या आ रहा है आपका? कितनी इनकम आ रही है? पॉइंट में आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पॉइंट। अगर 15 मेन 10 डेज काम करते हैं तो 500 रुपए कमाते हैं, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं अपन
देखो इनका टोटल वर्क कितना होगा, 15 men 10 days, तो मैं बोल दूं 150 का इनका टोटल वर्क होगा। 15 लोग काम कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, तो 150 टोटल वर्क होगा ना, राइट? यस मैम। ठीक है, आगे क्या बोला कि 12 men 14 days, तो इनका भी टोटल वर्क निकाल लेते हैं अपन। 12 men कितने दिन काम करते हैं, 14 डेज अगर काम करते हैं, तो इनका जो टोटल वर्क है, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, अभी अगर 150 के टोटल वर्क पर 500 रुपए मिल रहे हैं, तो 160 के टोटल वर्क पर कितने रुपए मिलेंगे, ये निकाल सकते हैं क्या अपन? 500 रुपीज मिल रहे हैं 150 के वर्क पर, तो 168 जब टोटल वर्क होगा तो कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अमाउंट होगा, वो निकाल सकते हैं ना अपन? पाँच सौ साठ। 560, बिल्कुल 560। क्वेश्चन समझे क्या बोला? देखो क्वेश्चन ने, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन के अंदर ना टोटल वर्क निकाल लिया कि 500 रुपए अगर इनको मिले हैं तो कितने काम के 500 रुपीज मिले हैं, तो हमने काम निकाल लिया, पूरा हुआ 150 का वर्क, कि 150 के वर्क के इनको 500 रुपीज मिल रहे हैं। अब आपको बोल रखा है कि अगर 168 काम करना हो तो कितने रुपए मिलेंगे, वो बता दो। सो 50 अपॉन 150, 500 अगर 150 के हैं तो 168 के कितने होंगे? ये बचपन में अपन करते थे यूनिटरी मेथड, याद है आप लोग को? 6 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू पढ़ाते हैं यूनिटरी मेथड, बचपन में पढ़ा है। तब इतनी पसंद नहीं थी मैथ, पता नहीं था फाउंडेशन में आ जाएगी। मैथ्स पसंद नहीं थी फाउंडेशन में तो आएगी देखो। एंड आई बिलीव कि मैथ्स ना लाइफ का ही पार्ट होता है, नहीं होता क्या? मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो तो मैम बाद में ही पता चलेगा। आगे नहीं आएगी, नो डाउट। आपको इंटर फाइनल में मैथ्स नहीं पढ़नी, ये प्रॉपर मैथ्स नहीं पढ़नी, बट जो दिमाग लगता है ना मैथ्स के अंदर, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका कॉन्सेप्चुअल माइंड को खोलता है, आपके कैसे कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करते हो, कितना आप दिमाग चलाते हो जल्दी काम को करने के लिए, आप क्वेश्चन को फटाफट से कैसे सॉल्व करते हो, वो मैथ्स में जिसका दिमाग चलेगा ना, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट एनालिटिकल माइंड, उसमें जिसका दिमाग चल गया वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, चाहे जुगाड़ से करे चाहे कॉन्सेप्ट से करे। ये सब्जेक्ट अपने हमेशा काम आता है, अपना दिमाग की वर्किंग को इम्प्रूव करता है। ये जैसे बादाम हेल्प करती है ना दिमाग चलाने में, वैसे ही मैथ्स भी हेल्प करती है दिमाग चलाने में। ठीक है, और बहुत इजी है अपने फाउंडेशन लेवल की मैथ्स तो। चलो, ये क्वेश्चन समझ आया सबको, एवरीबॉडी? यस मैम। मैम एक्सक्यूज मी। ओके, हेलो मैम एक्सक्यूज मी। यस यस नकुल। मैम मैम एक्चुअली क्या है कि बीच में थोड़ा सा मेरे साउंड प्रॉब्लम आ रही थी। आप जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना मैम, एक सेकेंड, एज वाला, ये कौन सा था, ये सेकंड वाला, आई मीन सेकंड वाले का आंसर क्या था मैम? सैलरी का, सेकंड वाले का, यस मैम। द मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो दिस, तो इनकी सैलरीज अपने आ रही थी, इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीमेंट, कितना आया था इनकी सैलरी? 80। 80, 240 upon 400. अच्छा 240 एंड 400, या एक्स की वैल्यू यस ये फाइनल, हाँ इनकी फाइनल सैलरी आ रही थी, एक्स की वैल्यू 80 आ रही थी। ओके मैम। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ। अब इसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिए, बिकॉज ये अपने मॉड्यूल का, ये 7th से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चंस है ना, हाँ 15 तक के, ये अपने मॉड्यूल में जो MCQ वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हैं। मतलब अभी करंट जो 16 सिलेबस का मॉड्यूल है उसमें जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ये हैं 7 से लेकर 15 तक के। ओके, 7th वाला क्वेश्चन करो। If A is to B is equals to 2 is to 3, B is to C is equals to 4 is to 5, then A is to C is equals to, आपको A और कंटिन्यूड रेशियो B, मैम, कंटिन्यूड रेशियो। हाँ कंटिन्यूड रेशियो, बिल्कुल कंटिन्यूड रेशियो वाला लॉजिक लगेगा इसके अंदर, एकदम परफेक्ट। आपको A/B दे रखा है कितना, 2:3, A/B is equals to 2:3, B/C दे रखा है कितना, 4:5, और पूछा है क्या आपसे, A/C पूछ लिया। अभी आप स्टार्टिंग में पढ़कर के आए थे डेफिनेशंस में कंटिन्यूड रेशियो वाली चीज, क्या होता है कंटिन्यूड रेशियो? एनीबॉडी? मैम शायद एक रेशियो का न्यूमिनेटर या फिर दोनों में से एक दूसरे का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होगा। कंटिन्यूड रेशियो होता है जिसमें एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, कंटिन्यूड रेशियो। जब एक रेशियो का डिनोमिनेटर एंड दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर सेम होता है वो रेशियोज कहलाते हैं क्या, कंटिन्यूड रेशियो। मैम ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, देखते हैं। चलो, तो अब यहां पर आपको कंटिन्यूड रेशियो दे रखा है या आपको खुद को बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूड रेशियो दे रखा है या आपको बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना, दे नहीं रखा बिकॉज इसने। एंड कंटिन्यूड कैसे बनाओगे, 3 और 4 में क्या कॉमन मल्टीपल है, मतलब 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। देखो आप सिंपली क्या करो, ऐसा लिखो 2:3 एंड यहां पर आप लिख लो 4/5। अब ये 3 और 4 है ना, जो इन दोनों को हमको क्या बनाना है, सेम बनाना है। ये कैसे सेम बन सकते हैं, 3 में तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं एंड 4 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। यहां से 3 × 4 कर दिया और यहां 4 × 3 कर दिया, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। और जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो के रूल्स में देखा था। अब देखो कंटिन्यूड बन गया 8, 12, 15, A/B/C कितना आ गया अपना, 8:12:15। क्वेश्चन ने A/C पूछा था, 8:15। समझ आया? कंटिन्यूड अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कैनर मतलब पास्ट एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे कंटिन्यूड के।
कंटिन्यूड रेशियो के। मैम ये दोबारा एक्सप्लेन करना है बिल्कुल। देखो क्या करा, कि लाइक वो मल्टीप्लिकेशन। एक नीडली जगह पर समझो। देखो क्वेश्चन ने आपको दिया था A/B 2:3, ठीक है, एंड B/C दिया था आपको क्या 3:5। 3:5 की था क्या था? नहीं 3 तो नहीं था, 4 था ना, 4:5 सॉरी, 3 होता तो बात ही नहीं होती। 4:5, 4:5 ये हमको क्वेश्चन ने दे रखा है। एंड पूछा क्या है, A रेशियो C आप बताओ, A/C बताओ। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ करके आए हो पहले, कंटिन्यूड रेशियो का कॉन्सेप्ट। एंड कंटिन्यूड रेशियो क्या बोलता है कि जो ये दोनों B हैं, जब वेरिएबल सेम है तो यहाँ वैल्यू आप अलग कैसे ले रहे हो? इधर तो B 3 हो गया और इधर B 4 हो गया, ऐसा अलग अलग नहीं ले सकते ना हमको B की एक ही वैल्यू चाहिए। तो वो सेम अब हमको बनाना पड़ेगा। 2:3, 4:5। कैसे आप ये 3 को और 4 को सेम कर सकते हो? इन दोनों का LCM आता है 3 का और 4 का 12। दोनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। तो 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाएगा? 4। 3 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। एंड 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा? 3। LCM के तरीके से करा है, ऐसा नहीं कि आपस में नंबर को, कभी कभी अलग अलग नंबर में मल्टीप्लाई होता है क्योंकि, ठीक। एंड एक और रूल पढ़ के आए हैं, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमरेटर में। अब देखो, अब दोनों जगह B की वैल्यू सेम हो गई, यहां पर भी 12 एंड यहां पर भी 12। दोनों B की वैल्यू B का क्या आ गया? 12 आ गया। आपको अगर तीनों को लिखना है A/B/C, वो कितना आ गया? 8:12:15। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? केवल A एंड C के बारे में पूछा था। समझ आया आपको? अभी दोबारा में समझ आ गया सबको? ऐसे अपना कंटिन्यूड रेशियो वाला लॉजिक लगता है। आपको दोनों को सेम बनाना है, और वो सेम बनाओगे कैसे? LCM से। अच्छा, इसमें एक तीसरा भी होता ना तो हमको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर तीनों का सेम होना चाहिए, ठीक है? यस मैम। ओके। तो इसका आंसर आएगा C, 8:15। नेक्स्ट वाला बताओ। ये हटा दूं मैं या आप लोगों ने लिख लिया होगा? देखो क्वेश्चन ना आप कैसे सॉल्व करा करो, पहले समझ लो। जैसे मैंने सॉल्व करवाया तब आपने क्वेश्चन समझ लिया, एंड देन उसको खुद से सॉल्व करा करो। देख करके सॉल्व करने का मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी, ठीक है? खुद से सॉल्व करोगे। हाँ, 15 मैं भी days लिख, से 8 नहीं हुआ मैम, इसमें 8 days से 15। 7th वाली की बात कर रहे हो क्या इसकी? यस मैम। देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये है ऐसा (2 1/4). मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये, ऐसा है ये। इसका आपको क्या निकालना है? इनवर्स रेशियो निकालना है।
ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी, इसका तो बहुत फटाफट से हो जाएगा अपना। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? पहले आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर सेम रहता है, 5 का 5 सेम रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में ऐड होता है। सो 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 इज 8। रेशियो डिनोमिनेटर सेम, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9। A. ये तो ए गड़बड़ कर दी, इनवर्स पूछा है क्वेश्चन में। इतना तक आया सबने, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना सीख लिया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। 8/5 सेम रहता है, रेशियो का साइन जब भी आपको हटाना होगा मल्टीप्लाई लगा दो, एंड मल्टीप्लाई लगाने की वजह से ये जो आपका रेशियो है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मैंने दोनों ही चेंज कर दिए, दोनों ही ऊपर नीचे कर दिए मैंने 5 को। नहीं, दोनों तो मैंने रेसिप्रोकल 8/5 नहीं होते। मैंने कर दिए, नहीं तो ठीक आता शायद। कोई बात नहीं, दोनों रेसिप्रोकल नहीं होते। 8 4 जा 32, 9 5 जा 45। ये आपका ओरिजिनल रेशियो आया है। क्वेश्चन ने पूछा था क्या, इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो क्या आ जाएगा, 45:32। देखो दोनों क्यों नहीं करते उसका भी मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। इस रेशियो को आप लिखोगे कैसे, अपना आया था 8/5 है ना। आप बेसिकली रेशियो को कैसे लिखते हो, मान लो 8:5 था, तो आप इसको कैसे लिखते हो, 8/5 लिखते हो ना, डिवाइड में बना करके ही लिखते हो। तो अभी इधर अपना क्या आया था, 8/5:9/4। हाँ 9/4। तो 8/5 होल डिवाइड 9/4। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा, केवल यही तो रेसिप्रोकल होगा। यस मैम। ठीक है, और इसका इनवर्स हो गया 45:32। मैम 2 टाइम है क्या इनवर्स? पहले नहीं लगा इनवर्स, वो पहले इनवर्स थोड़े ना था, वो तो आपने मल्टीप्लाई लगा दिया रेशियो हटा करके, वो आपने इनवर्स नहीं करा। वो सॉल्व करने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ा, बिकॉज उसके बिना वो सॉल्व नहीं होता। यहां से देखो लेके गए तो वो इनवर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको इनवर्स नहीं कहते हैं। क्लियर, क्वेश्चन एकदम साफ दिमाग से दिमाग से साफ मतलब एकदम समझ आ गया आपको, क्लैरिटी आ गई क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ क्यों आया 45:32। यस मैम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 9th वाला। द रेशियो ऑफ 10 मीटर टू ₹15। बहुत ही मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ, 10 मीटर टू ₹15। मैम पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, और वही बात है, द रेशियो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इसका रेशियो पता ही नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि सेम काइंड नहीं है, यूनिट जो है वो सेम नहीं है। वो मीटर दे रखा है, ये रुपीस दे रखा है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इसका रेशियो डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। जी मैम। अब आज से आपके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क है। स्टार्टिंग का एक हफ्ता वो तो था जो था, ठीक है, वो एक अपना इनिशियल वीक होता है। अभी ये आपको जितने भी 15 तक के क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको ट्राई करने हैं आज। यस मैम। ओके, 10 to 15 आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आज। पीडीएफ मैंने ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो
तो आपके पास है ये PDF, आप आज ये क्वेश्चंस ट्राई करना. ओके यस यस मैम. ओके, थैंक यू.